Let's read this question. So this question says, an artificial satellite is revolving around the Earth at a height of 100 kilometers from the Earth's surface. If a packet is released from the satellite, what will happen to it? Will it reach the Earth? क्या ये अर्थ पर पहुंचेगा? ये आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। इफ ए पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सैटेलाइट, रिलीज किया है, ठीक है, इसको, व्हाट विल हैपन टू इट व्हेन इट रीचेस द अर्थ। ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों देखिए, सिचुएशन ऐसी मान लीजिए, ये आपकी एक सैटेलाइट है, ठीक है। ये आपकी, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ये आपकी क्या अर्थ है जिसका मास आपका कैपिटल एम के इक्वल है, दिस इज अर्थ, ठीक है। यहाँ पर कोई सैटेलाइट है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम के इक्वल। ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, ठीक है, जिसके रेडियस मान लीजिए आपकी आर रेडियस में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो बच्चों देखिए, कोई सैटेलाइट अगर आपकी रिवॉल्व कर रही है यानी कि सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो एट ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। इसको चले थोड़ा क्लियरली बना लेते हैं फिर, ठीक है। 100 है तो फिर ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग इसलिए हो जाएगा, अर्थ थोड़ी सी आपके यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बना लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपकी आर के इक्वल है, और यहाँ पर 100 किलोमीटर ये एच हाइट है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, अराउंड दैट सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, जिसका मास कितना आपका सैटेलाइट का स्मॉल एम के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, ये रिवॉल्व कर रही है, तो फिर किसके कारण रिवॉल्व करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा, सर्कुलर मोशन कर रही है ना, तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा आपका, स्मॉल एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच के इक्वल, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशन ही प्रोवाइड करेगा, और तो कोई दूसरा फोर्स होगा नहीं, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है, दोनों का मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, आर प्लस एच के इक्वल, ठीक है, का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहाँ से आपकी ये टर्म से ये एक स्क्वायर कट जाएगा, एम से आपका यहाँ पर एम कैंसिल हो जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी आएगी आपकी, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच के इक्वल। दिस इज अ ऑर्बिट, ये इस वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, ऑर्बिट कर रहा होगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच के इक्वल, ठीक है। एच की वैल्यू यहाँ पर आप 100 किलोमीटर पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लगा सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जो सैटेलाइट आपके यहाँ पर मूव कर रही है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट के इक्वल होगी। अब बोला गया है कि इफ ए पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सैटेलाइट विल इट, व्हाट विल हैपन टू इट। एक सैटेलाइट को हम क्या कर रहे हैं सर, रिलीज कर रहे हैं, उसको फिर क्या होगा, ठीक है। विल इट रीच द अर्थ। देखिए बच्चों ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए रिलीज करने का मतलब क्या होता है, रिलीज करने का मतलब होता है कि हम इसको रिलीज कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी यहाँ पर ये सैटेलाइट की थी, इसकी भी एट जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, ये भी सेम वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा। रिलीज करने का मतलब क्या होता है, जो आपका ऑब्जर्वर, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जिस जगह से हम उसको रिलीज कर रहे हैं, उसकी जो वेलोसिटी होगी, ये भी क्या करेगा, उसी को अटेंड कर लेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसके पास भी आपकी इतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी, कितनी, ये सेम वी ओ के इक्वल वेलोसिटी होगी, अंडर रूट जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच। तो ये भी देखिए बच्चों, ये वेलोसिटी किसके इक्वल है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल है। ये वेलोसिटी अगर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी से लेसर होती, तब मैं बच्चों बोल सकता था कि तब तो ये आपका ये रिलीज करते, ये कुछ टाइम बाद आते आते मान लीजिए कोई पैकेट आपका रिलीज किया, ये कुछ टाइम बाद आते आते आपको यहाँ पर एक ऐसे पाथ ड्रॉ करता और फाइनली आपकी अर्थ की सरफेस पे आ जाता, ठीक है। अगर वेलोसिटी क्या होती, लेसर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी होती। लेकिन ये तो आपकी उसी इक्वल वेलोसिटी से हम इसको रिलीज कर रहे हैं ना, रिलीज कर रहे हैं मतलब एक सेम वेलोसिटी होगी। तो बच्चों ये भी आपका रिवॉल्व ही करते रहना चाहिए इसके चारों, ठीक है, दिस इट विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व, ठीक है। ये भी क्या करेगा, आपका रिवॉल्व भी कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है, इफ ए पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सैटेलाइट व्हाट विल हैपन टू इट, तो हम लिख सकते हैं कि पैकेट विल, क्या लिखेंगे, पैकेट विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व, पैकेट विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व, पैकेट विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, या फिर अर्थ लिख लो, अर्थ बोला गया क्वेश्चन में, कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है, विद वेलोसिटी वी ओ, ठीक है, विद ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी, वी ओ के साथ ही क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। विल इट रीच द अर्थ, नो, तो ये अर्थ पर तो रीच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों इसका आंसर होना चाहिए, ऑलराइट। रिलीज वर्ड क्वेश्चन में यूज किया गया, ठीक है, रिलीज वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, सो यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।